नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें। आज हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक को जो आज के परिदृश्य में इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसका अगर हम सेवन करें तो निसंदेह आप हमेशा सदैव स्वस्थ रहेंगे और कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिलहाल जो कोरोना महामारी है, कोरोना बीमारी है, कोविड-19 है, उसे बचने के लिए इस कोरोना काढ़ा का उपयोग हमें करना है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार एक स्वादिष्ट और टेस्टी कोरोना काढ़ा बनाया जा सकता है। बहुत से काढ़े बाजार में उपलब्ध है, आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया जाता है समय समय पे। लेकिन आज मैं जो आपको विधि बताऊंगा, उस विधि के अनुसार अगर आप काढ़े का निर्माण करते हैं तो ये काढ़ा, मेरा दावा है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शौक से पिएंगे। और इसके सेवन से, लगातार सेवन से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, मैं इस विधि को बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके इस प्रयास से, हमारे इस प्रयास से किसी के जीवन का, किसी के स्वास्थ्य का सुधार हो सकता है। तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके साथ उस स्वादिष्ट और टेस्टी काढ़े के निर्माण की विधि की चर्चा करूंगा। आप इसे बनाइए, घर पे बनाइए और खुद भी पीजिए और अपने परिवार वालों को भी पिलाइए। तो दोस्तों, किस प्रकार कोरोना काढ़ा तैयार किया जा सकता है घर में ही, घर में रहकर ही, और हमारे स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है। तो मैं आपको जो विधि बताऊंगा वो 4 कप कोरोना काढ़ा निर्माण की विधि होगी। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उनकी मात्राएं कम कर दीजिएगा, और यदि आपको ज्यादा बनाना है तो उनकी मात्राओं को आप बढ़ा देना। तो मैं 4 कप निर्माण के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताऊंगा, और उसको फिर बनाया कैसे जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। आपको कोरोना काढ़ा बाजार में भी रेडीमेड पुड़िया के रूप में, पाउच के रूप में, सेसे के रूप में उपलब्ध है। अगर आपको वो उपलब्ध है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास वो नहीं उपलब्ध है अथवा आप बाजार में उपलब्ध काढ़े का, चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप घर पे स्वयं भी अपने काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा घर पे भी बना सकते हैं। और जो विधि है उस विधि से बनाएंगे तो वो एक बहुत टेस्टी बनेगा और सभी उसको पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस काढ़े में आपको क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है, और ये सारी सामग्री आपके घर में, आपकी किचन में उपलब्ध है। 4 कप काढ़े निर्माण के लिए सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप लेंगे अदरक। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा आपको लेना है, अथवा सौंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है उसे हम सौंठ कहते हैं, उस सौंठ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो अदरक हो गई आपके। उसके बाद 4 काली मिर्च, याद रखिएगा 4 काली मिर्च, 2 लौंग, जावित्री, जायफल, आवश्यकता अनुसार 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और पीपली, तुलसी के 4 पत्ते, नीम गिलोय, अगर आपके आसपास नीम गिलोय उपलब्ध है तो नीम गिलोय का इस उंगली जितना बड़ा डंठल, टहनी उसकी लीजिएगा। और हार श्रृंगार के फूल भी अगर आपके घर पे उपलब्ध है तो उसका 1 फूल लीजिएगा। मैं पुनः दोहरा देता हूं, सौंठ, अदरक इतना बड़ा टुकड़ा, काली मिर्च 4 दाने काली मिर्च के साबुत, 2 लौंग, पीपली आवश्यकता अनुसार, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2, बड़ी इलायची 1, दालचीनी, जावित्री, जायफल थोड़ा थोड़ा हमें डालना है उसके अंदर, तुलसी के 4 पत्ते लेने हैं, और नीम गिलोय की 1 उंगली जितनी डंठल लेना है। और अगर हार श्रृंगार का 1 फूल मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई 4 कप बनाने के लिए मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं हमें लेनी है। इन सबको आप एक साथ इकट्ठे करके आप किसी भी कूटने वाले बर्तन में, जैसे इमाम दस्ता हम कहते हैं, उसके अंदर आप उसको डालिएगा। डालकर उसको क्रश करना है आपको, उसको
कूट कर थोड़ा सा तोड़ देना है, सारी चीजों को क्रश कर देना है। जब सारी चीजें क्रश हो जाए तो उसको आप एक भगोने में, पतीले में लेकर गैस पे चढ़ा दीजिएगा। 4 कप निर्माण के लिए आपको 10 कप पानी चढ़ाने हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब 4 कप बनाने हैं तो पानी हम चढ़ाएंगे 10 कप। तो 10 कप पानी चढ़ाकर सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालकर उसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे। और कब तक पकाएंगे? जब तक वह 10 कप पानी जलकर 4 कप न रह जाए, यानी 4 कप की क्वांटिटी जब आ जाए तब तक हमें उसे बॉईल करना है और उसको पकाना है। जब 4 कप की क्वांटिटी आ जाए उसके बाद उसमें आधा चम्मच अथवा पाव चम्मच, उससे भी कम, आपको उसके अंदर चाय की पत्ती डालनी है। चाय की पत्ती डालने के बाद एक उबाल और आएगा और फिर अपने स्वाद के अनुसार हम उसमें गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ उपलब्ध नहीं है और आप बच्चों को भी पिलाना चाहते हैं तो आप उसमें चीनी डालिए। अब हम 4 कप का निर्माण कर रहे हैं तो 4 चम्मच चीनी तो आवश्यक रूप से डालिए, अथवा हमें थोड़ा सा और उसको स्वादिष्ट करने के लिए उसमें 6 चम्मच आप चीनी की डालिए। चीनी डालने के बाद जब चीनी मिक्स हो जाए, उबाल आ जाए उसके अंदर, फिर एक नींबू काट कर हम उसमें निचोड़ देंगे। जब नींबू काट के निचोड़ देंगे उसके बाद उसको चूल्हे से, गैस के चूल्हे से उतार कर हम छान कर और चाय की तरह सिप करके पिएंगे। तो दोस्तों, मेरा दावा है आप इस काढ़े को इस विधि से बनाएंगे तो न केवल आपको ये स्वादिष्ट लगेगा, पीने में अच्छा लगेगा, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को सुधारेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर लगातार आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको किसी भी हालत में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी। और अगर आप कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है या सीटी स्कोर भी आ गया है, तो आप इसका सेवन दिन में 2 बार करें। तो मेरा दावा है दवाइयों के साथ जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी स्थिति बुरी नहीं होगी और आप घर रहकर ही इस महामारी, इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है ये काढ़ा, इसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर आपको शरीर में गर्मी महसूस हो तो आप क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। दिन में 2 बार के बजाय 1 बार कर सकते हैं। फिर भी आपको गर्म लगता है तो 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, लेकिन सेवन जरूर करें इस काढ़े का। आप इस विधि से बनाकर इस काढ़े का सेवन करेंगे तो ये घर में बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्गों को सबको पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसका आएगा। चीनी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखिएगा, नींबू इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा और फिर आप चाय की तरह सिप करके पीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस काढ़े के माध्यम से आप घर पे निर्माण करिए और किसी का भला हो तो हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें और राज्य सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करें। जय हिंद, जय भारत।